नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल संदीप बिगनर में। देखिए, जो भी भाई बहन अच्छे तरीके से चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है आरपीएफ की न्यू वैकेंसी को लेकर के, जिसका आप बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे। इसी को लेकर के कुछ ऑथेंटिक अपडेट है, वो मैं आपको बताऊंगा, विद प्रूफ बताऊंगा। एक आप देख रहे होंगे कि एक नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, उसको देख रहे होंगे आपको वो सही लग रहा है गलत लग रहा है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और इसके अलावा इसकी एग्जाम कंपनी के लिए एक टेंडर भी निकाला जा चुका है, तो वो सभी जोनों के लिए निकाला गया है, तो उसी के ऊपर बात करें। जैसे हमारे यूपी पुलिस के लिए एग्जाम के लिए टेंडर निकाला गया था ना, इसी तरीके से यहाँ भी निकाला गया है, तो उन सभी के लिए बात करेंगे। कहीं ऐसा नहीं हो कि आपके हाथ से मौका निकल जाए, इसलिए पहले इसके बारे में थोड़ी आपको बेसिक जानकारी बता दूंगा, और उस जो टेंडर नोटिस को मैं आपको विद प्रूफ दिखाऊंगा पढ़ के कि उसमें क्या क्या है। ठीक है, तो चलिए पहले हम शुरू करते हैं। देखिए, आपकी जो आरपीएफ की जो न्यू वैकेंसी आएगी इस बार, उसमें जो पदों की संख्या रहेगी, जो नोटिफिकेशन आउट हो रहा है इस टाइम पे, जो आप हर जगह देख रहे होंगे, उसमें बताई जा रही है इसकी संख्या 12,476। ठीक है, इसके ऊपर अभी हम बात करेंगे। देखिए, आपको पता है दो तरीके की वैकेंसी आएंगी, एक तो आएंगी आपकी कांस्टेबल की वैकेंसी और एक आएगी आपकी एसआई की वैकेंसी। ठीक है, तो ये दोनों वैकेंसी मिला करके 12,476 वैकेंसी उसमें बताई जा रही है। लेकिन आपकी जो वैकेंसी एसआई की जो वैकेंसी आएंगी और कांस्टेबल की वैकेंसी आएगी, कांस्टेबल की वैकेंसी आपकी 9,000 से बिल्कुल भी कम नहीं आएंगी और एसआई की आपकी 3,000 से। ठीक है, और लेकिन ये जो वैकेंसी है इस नोटिफिकेशन में बताई गई है, इसके ऊपर अभी हम बात करेंगे। अगर हम ये योग्यता की बात करें तो आपको कांस्टेबल के लिए चाहिए आरपीएफ में 10th, और उसके लिए एसआई के लिए चाहिए आपकी ग्रेजुएशन। ठीक है, तो ये आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है। सिलेक्शन प्रोसेस में रहता है, आपको पता है, सबसे पहले इसमें रिटन एग्जाम होगा आपका, उसके बाद आपका पीएसटीएन पीटीएन की फिजिकल वगैरह होगा, उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल, उसके बाद कुछ नहीं होगा, सीधे आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, जो भी मेरिट वगैरह निकल करके। ठीक है, तो इस तरीके से ये रहता है। अब हम यहाँ फिजिकल की बात करें तो देखिए, पहले हम इसमें उम्र की बात कर लेते हैं। तो ये जो उम्र है, यहाँ जनरल की बता रहा हूँ मैं आपको, ये जो उम्र है कांस्टेबल की रहेगी 18 साल से 25 साल तक, और एसआई की रहेगी 20 साल से लेकर के 25 साल तक। जिस तरीके से केंद्र की सभी भर्तियों में एससी एसटी ओबीसी को छूट मिलती है, वो सभी छूट आपको यहाँ भी मिलेंगे। ठीक है, और दूसरी बात करते हैं हम कि यहाँ जो आपका ये रहा, आपका जब पीईटी होगा, उसमें आपकी जो टोटल हाइट रहेगी, ठीक है, उसमें आपकी जो टोटल हाइट रहेगी, वो हाइट कितनी रहेगी। तो देखिए, जो भी भाई बहन एसएससी जीडी की वैकेंसी नहीं देख पाते, इधर उनकी हाइट इतनी कम है कि यूपी पुलिस की वैकेंसी भी नहीं देख पाते, तो उनके लिए अच्छा मौका आरपीएफ का, क्योंकि आरपीएफ में जो जनरल की जो हाइट ही मांगी जाती है वो 165 सेंटीमीटर मांगी जाती है, इसलिए आपका इसमें बहुत ही अच्छा मौका है। देखिए, इसमें जो हाइट है आपकी, वो जनरल के लिए 165 सेंटीमीटर है। यही अगर हम जनरल की फीमेल की बात करें तो वो 157 सेंटीमीटर है फीमेल के लिए। ठीक है, अगर एससी एसटी की बात करें तो 160 सेंटीमीटर है, और फीमेल की बात करें तो 152 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इस तरीके से हाइट होने वाली है। अब बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न के ऊपर। वीडियो में लास्ट तक बने रहना, अभी मैं आपको उस नोटिस को भी दिखाऊंगा, जिससे आपको थोड़ा सा बिलीव हो जाएगा कि ये वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है, जिससे आप अपनी अच्छी तरीके से तैयारी करते रहें। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करें एग्जाम पैटर्न की, तो देखिए, जो आपका एग्जाम होगा, इसमें आपके जो टोटल प्रश्न आएंगे वो आएंगे 120 प्रश्न। 120 प्रश्न आएंगे और 90 मिनट का यहाँ आपको टाइम मिलता है 120 प्रश्न के लिए। 120 प्रश्न आएंगे और 120 नंबर का ही आपका जो पेपर होगा। इसमें आपकी 3 सब्जेक्ट आती हैं। 3 सब्जेक्ट कौन सी आपकी? जीके जीएस के आपके 50 प्रश्न आएंगे, मैथ के आपके 35 प्रश्न आएंगे, और रीजनिंग के आपके 35 प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से 120 प्रश्न हो गए। और नेगेटिव जो रहेगी आपकी, नेगेटिव रहेगी थी 1/3 की। ठीक है, अब मैं आपको उस नोटिस को बता देता हूं, उसको आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, मैंने पहले भी दिखा दिया था। इसमें आप ऊपर देख रहे होंगे कि टेंडर फॉर इंगेजिंग एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी फॉर कंडक्टिंग कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, किसके लिए? आरपीएफ के लिए, एंड ऑल अदर रिलेटेड सर्विसेज फॉर सिलेक्शन ऑफ सब इंस्पेक्टर आरपीएफ। देखो, मैं कह रहा हूं ना, सब इंस्पेक्टर और आरपीएफ के लिए। ठीक है, और यूआर रूल 720 आरपीएफ रूल 1987 ऑल ओवर इंडिया अगेंस्ट वैकेंसीज नोटिफाइड बाय जोनल रेलवेज मुंबई महाराष्ट्र। ठीक है, ये तो आपका जो जोनल रेलवेज मुंबई महाराष्ट्र का है। इस तरीके से हर जगह, क्योंकि ये तो हमारे पास है, इस तरीके से हर जोनल में ये चीजें पहुंचाई गई होंगी, तो वहां ये सारी चीजें हैं किसके लिए है। देखिए, यहाँ नीचे लिखा हुआ है कि सेंट्रल रेलवे सीआर हैज पब्लिश्ड टेंडर फॉर इंगेजिंग, टेंडर किसके लिए? टेंडर फॉर इंगेजिंग एग्जाम कंडक्टिंग, यानी कि कंडक्ट कराने के लिए कंपनी के लिए, एजेंसी फॉर कंडक्टिंग कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो एग्जाम होगा उसके लिए ये जो मुंबई महाराष्ट्र रेलवे जोनल की ओर से निकाला गया है। और इसमें जो आपकी जो डेट है ना, नीचे दी गई है कि अगेंस्ट वैकेंसी नोटिफाई बाय जोनल रेलवे सबमिशन डेट फॉर दिस टेंडर इज 6
दिसंबर देखो यहाँ लिखाई दे रहा है आपको 6 दिसंबर 2023 को, यानी कि ये जो टेंडर की डेट है ये भी निकल चुकी है, यानी कि ये जो टेंडर है ये भी फाइनल हो चुका है, इसकी डेट भी निकल चुकी है। और जिस डेट तक इसमें जो दिया है आवेदन करने के लिए कंपनियों के लिए, ऐसे यूपी पुलिस में दे देते ऐसे वहां कंपनियों ने वहां पर आवेदन कर दिया होगा। ठीक है, तो ये सारी जानकारी। अब हम बात कर लेते हैं इस नोटिफिकेशन के ऊपर। देखिए आप एक नोटिफिकेशन देख रहे होंगे जो कि बहुत ज्यादा चर्चा में और बहुत ज्यादा वायरल है। हो सकता है आप में से किसी को सही लग रहा हो या गलत लग रहा हो, लेकिन मैं अपनी बता रहा हूं जो मुझे लग रहा है कि वो बिल्कुल फेक है। ठीक है, उसमें तरह तरह की लिंक है, कोई लिंक क्लिक करो कोई कहीं खुल रही है कोई कहीं खुल रही है, इसलिए वो बिल्कुल फेक है। और उसमें जो वैकेंसी बताई गई है वो बताई गई है 12,476, लेकिन आपकी जो वैकेंसी है 12,000 से कम तो आएंगी नहीं, प्लस ही प्लस में रहेंगी, क्योंकि 9,000 वैकेंसी तो आपकी लगभग कांस्टेबल की आने वाली है और एसआई की 3,000 वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, और जो मैंने अभी आपको नोटिस बताया था ना, अगर आपको देखना है तो इसको मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहां से इसका टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, वहां से इसको देख लेना, वहां मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो ये सारी जानकारी थी साथियों। चाहे देखिए आप मेरी बात समझो, हमें कुछ अलग से किसी वैकेंसी के लिए पार्ट नहीं फोड़ना होता है, चाहे हम यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे दिल्ली पुलिस की, चाहे एसएससी, चाहे आरपीएफ की, वही 2-4 सब्जेक्ट है, मैथ हुआ, रीजनिंग हुई, जीएस हुई, हिंदी हुई। ठीक है, हिंदी तो इसमें आती भी नहीं है। अब आप ये समझेंगे 2-4 सब्जेक्ट है इतने हल्के में नहीं ले रहा भैया, लेकिन कम से कम इतना समझिए कि उन सब्जेक्ट को अगर हम अच्छे तरीके से तैयार कर लें, चाहे हमारे सामने पर कोई सा भी एग्जाम आ जाए, तो फिर हमें दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए आप अपनी तैयारी अच्छे से बनाए रखें। और इसके जो नोटिफिकेशन की अगर हम बात करें, नोटिफिकेशन बताना मैं आपको भूल गया कि इसका जो नोटिफिकेशन है आपको पता है, इसका जो नोटिफिकेशन है नई साल में ही इसका नोटिफिकेशन आना ही आना है। आपने देख लिया टेंडर भी निकाला जा चुका है कंपनी के लिए, क्योंकि इसके लिए आपको पता है कि लोकसभा में भी कई बार इसकी आवाज उठाई गई है और पहले से भी इसके ऊपर बहुत सारी चर्चा चल रही है कि बहुत टाइम से वैकेंसी आई नहीं है, तो ये वैकेंसी बहुत जल्दी अब आने वाली है। ठीक है, तो इसलिए अब अच्छे तरीके से तैयारी करते रहे। तो साथियों मुझे बस आज आपके लिए यही जानकारी देनी थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। और ये जो सारी जानकारी है ना, इसको अच्छे से आप देख लेना। इसमें एज मैंने बता दी है, हाइट मैंने आपको बता दी, जिनकी हाइट कम है उनके लिए बहुत अच्छा मौका है इसमें। तो आज बस मुझे यही जानकारी देनी थी आप सभी के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। अब मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।